भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। 8.3 तक मैंने बता दिया था। उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम पहुंचा रहा है आप लोग हमको कमेंट कर दीजिए। अभी जो है हम 8.4 बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें आप लोग का सभी सूत्र जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद आप 8.4 बनाइएगा, आपका एकदम फिनिश से बनेगा, एकदम अच्छा से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सूत्र खेलते हैं। सूत्र खेलते हैं। देखिए सूत्र कैसे खेलते हैं। पहला हम लोग जानते हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको पहले तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, अभी ही प्रूफ करेंगे। देखते हैं, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। समझ में आया। हम साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी बाई एच का स्क्वायर। कॉस को लिख सकते हैं क्या, बी बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला टर्म में लिख सकते हैं इसको घातांक के नियम के अनुसार भी अगर देखते हैं, x के पावर x बटा y का पावर m हो तो होता है x का पावर m बटा y का पावर m। कोई दिक्कत। अब इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बटा h स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। दोनों का लघुत्तम बराबर है इसलिए h स्क्वायर हो गया। एक बार में जाएगा तो एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और इससे भी करेंगे तो वही बात एक से जाएगा तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर। दूसरी चीज़ हम जानते हैं क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा जो होता है दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है। और ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग समझ लिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर। नीचे एच स्क्वायर है, ये आपस में कट गया, ये कितना हो गया, 1। अर्थात मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा पूछता रहता है। इसमें और एक बात समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अलग अलग टाइप से पूछ लेगा। वहाँ मैं इसी टाइप का पूछेगा, कैसे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, पूछ लेगा कि क्या होगा। तो इसमें समझना क्या है, इसमें ये समझना है कि दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लिए, ये हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगला में लिख सकते हैं 9 का 9, इतना का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी प्रूव्ड भी कर दिए हैं, कितना हो जाएगा 1। कितना मान आ गया। इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछ लेगा। 9 अंक की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, m कॉमन ले लिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। m इतना का मान कितना होता है, 1। क्या माना जाएगा, m आ गया। ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ इसको हम प्रूफ कर दिए, समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं, आज सूत्र ही सब समझना है। जितना सूत्र है आप उसको बार बार इधर से उधर कीजिएगा, आपका नया नया सूत्र मिलेगा एक, और सब जितना क्वेश्चन 8.4 में है सब बन जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हुआ। दूसरी चीज साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इधर वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल बनाएगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से फिर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 है। ये आपको साइन के मान निकलने के लिए हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या कोस थीटा इक्वल टू, इधर वर्ग है तो उधर जाके क्या बनाएगा, वर्गमूल। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कि इधर वर्ग था तो उधर वर्गमूल बनाया। तो हमको दो सूत्र मिला। पहला तो ये सूत्र हुआ, दूसरा भी ये सूत्र हो जाएगा, तीसरा में √ओवर में ये मिला। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पूछा, यहाँ साइन थीटा बराबर पूछा, तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात है। तो ये सब जो भी है सूत्र निकालने का नया नया तरीका है। आप लोग इस टाइप का जितना भी है क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम ले लिए, अभी इसको ये है ना, ये यहाँ से लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, होता है ना। आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा 1 बटा सेक थीटा होता है, पहले ही पढ़ा है पहले चैप्टर में। समझ में आया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो एक है ना, इसको लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा, लघुत्तम हो गया, एक से गया कितने बार में, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से भाग देते, एक बार में गया तो एक से इसमें गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। जाना है आपको, खांसी आ रहा है कि हंसी आ रहा है, ये बताइए। खांसी नहीं, दवाई ले लीजिए। मौसम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, सभी बच्चे का जो है इस समय जो है ना, किसी को सर्दी, किसी को फीवर, ये सब हो रहा है। थोड़ा सा बचा के, ज़्यादा ठंडा पानी फ्रिज वगैरह का नहीं पीना है, ठंडा पानी धूप से आए उसी समय पानी नहीं पीना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब साइन थीटा ये सही है ना, देख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को तोड़ सकते हैं ना, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, लघुत्तम ले लिया सेक स्क्वायर। तो अब कोई पूछेगा कि ये इसका मान कितना होगा, तो इसका भी मान, ये पूरा मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर है ना। ये हमारा सूत्र हुआ, ऐसे ही पूछ लेता है। अब पूछ देगा कि साइन को सेक के फॉर्म में तोड़िए नहीं लिखेगा, उसमें लिखेगा कि बनाइए। आपको इस तरह से बनाना है। समझ में आया, समझ में आया, ये बात समझ में आया। देखिए यहाँ दो इस टाइप का हुआ, फिर यहाँ से इस टाइप से लिए तो इस सेक के फॉर्म में आ गया। चलिए इसमें भी अगर तोड़ेंगे तो और हो जाएगा, जैसे सेक का सूत्र लगाएंगे तो और हो जाएगा। हर चीज़ एक निष्पत्ति जो भी है, 6 निष्पत्तियाँ में एक दूसरे के निष्पत्ति में बदल सकते हैं। साइन को कोस में बदल सकते हैं, टेन में बदल सकते हैं, जो भी है अलग 5 निष्पत्ति है, उसमें हम किसी को बदल सकते हैं। ये समझ में आया। आगे देखते हैं, अगला ये था ना, अगला जो बताए थे, ये बताए थे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस
1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है, होता है ना? लाल काका पढ़ाए नहीं थे? चलिए कहीं अगर गलत लिखा जाए तो बता देना है। अब यहाँ देखिए समझते हैं, ये कोस थीटा हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, लघुत्तम ले लिए तो कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बार में गया, इसको वैसे ही लिख लेंगे क्या, एक बार में गया कोसेक स्क्वायर थीटा बार बना, एक से किए तो उतना ही में गया तो उससे इसमें गुना कर दिए, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा में भाग दिए, बटा पर का जोड़ है, एक बार में गया तो इसमें एक से गुना किया, इतना हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, कोस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये भी सूत्र निकल गया, ये कोस का फॉर्म किस में, कोसेक स्क्वायर थीटा में आ गया, समझ में आ गया? ये दो बात समझ में आया? चलिए, और इसमें और कुछ तो है नहीं। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को ध्यान देना है, इसको घर पे एक बार रिवाइज कीजिएगा। 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8.4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 2-3 मैथ एकदम फाइनली पूछ लेता है, इसमें कहीं सोचना नहीं है। चलिए बोर्ड बिठाइए तो उधर से, ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का इतना हुआ ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला है 2 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना? पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस बराबर क्या होता है, b/h, माने आधार बटा कर्ण, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण को h से डिनोट करते हैं, आधार को 20। तो वैसे ही टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। कौन हूँ बोला है? हाँ नहीं तो हूँ बोल रहा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। हूँ नहीं करना है, बताना है कि नहीं सर ये होता है, p/b हो गया, ठीक है? अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, LHS लेते हैं, h/b का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस p/b का स्क्वायर, उसी टाइप से बताए हैं घातांक के नियम के अनुसार, जब वर्ग है दोनों पर, ब्रैकेट में दोनों पर वर्ग है तो ये ऊपर हो जाएगा वर्ग, ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वर्ग, ये हो जाएगा नीचे। अब दोनों का लघुत्तम बराबर है तो ये हो गया मेरा b², ये हो गया h² माइनस p²। फिर वही बात, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात हो गया h² बराबर, हम जानते हैं कि p² प्लस b² होता है। अगर हमको b² का सिर्फ मान निकालना है तो b² इक्वल टू लिख सकते हैं, p इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या, h² माइनस p² हो जाएगा इक्वल टू b², प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो h² माइनस p² b² लिख सकते हैं, तो h² घटाओ p² हुआ तो इसको हम लोग लिख लिए b², नीचे b² है, आपस में कट गया, कितना माना गया, 1, ठीक है? ये हमारा सूत्र प्रूव हो गया कि 1 क्यों आता है।
अब इसमें थोड़ा सा गेम है, उसी को खेलेंगे सूत्र में। अब देखते हैं यहाँ अब यहाँ समझते हैं। दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा लिए, इधर तो 1 है, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा था ना, तो उस साइड जाएगा बराबर को साइड तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहे सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी चेंज करना चाहेंगे, देखिए ये सब सूत्र है, ऐसा ही पूछ लेता है। अब इसको भी चेंज करना चाहेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं क्या। साइन को भी चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ नहीं तो बटा में 1 है, ये नीचे हो गया क्या मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से किए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इससे जब किए तो एक बार गया तो 1 से गुना किए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अच्छा हाँ ये अच्छा ये ठीक, ये हो गया। ठीक है, बच्चा लोग अगर कुछ छूट जाता है तो बता देना है। सेक थीटा इक्वल टू इतना लिख सकते हैं क्या, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं सूत्र से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। चाहे इसको आगे पीछे भी लिख लिए तो कोई बात नहीं है, वही बात होता है, इसको भी लिखते। अब देखिए ऊपर वाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1 और नीचे हो गया कोस स्क्वायर थीटा रूट ओवर, ऐसे भी हो गया। ठीक है ना। इसको दूसरे टाइप से देखेंगे तो एक और टाइप है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा। अब ये इस सूत्र से लेके बनाए हैं। अब दूसरा ध्यान दीजिए, या सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या रूट ओवर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, इधर वर्ग है तो उधर जाकर वर्गमूल हो गया, ऐसे भी निकल सकता है। ये आपको बनाने पर ही आएगा, अब बार बार रिवाइज कीजिएगा आपको समझ में आने लगेगा। तो सेक को जब हम पूरा तोड़े ढंग से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये लास्ट में क्या आ गया इस कंडीशन में आ गया एक सदा, ये तो हो गया पूरा माने विस्तृत टाइप से। यहाँ देखिए छोटा सा में ही आ गया, ये आपका जितना सूत्र कंप्लीट रहेगा सूत्र याद रहेगा, सूत्र कुछ कोई खास नहीं है। और कोई भी सूत्र अगर परीक्षा में भूलने वाला सूत्र ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिर्फ साइन और कोस वाला प्लस में है और दोनों माइनस में है। उसको प्रूफ्ड भी नहीं आ रहा है तो प्रूफ्ड कर लेंगे, इसमें क्या है, समझ में आया। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो गया ना। चलिए अब यहाँ से फिर से देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा है, अगर इधर 1 है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, तो हम मान के चलिए कि टेन स्क्वायर थीटा लिख लिए, इधर वाला इस साइड लिख लिए, ये 1 जो है इस साइड आ जाएगा ना, इधर प्लस में तो इधर आ क्या माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, या टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं लिख सकते हैं, इधर वर्ग था तो इधर जाके वर्गमूल बना दिया। अब यहाँ फिर देखते हैं, इसको और मन किया कि नहीं और कुछ निकल रहा है कि नहीं, तो और देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ओवर, नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है,
ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ये हो गया 1/1। चलिए फिर से एक लंबा अगला बना लेते हैं। अब लघुत्तम ले लिए तो हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या समझना है, cos स्क्वायर थीटा इसके नीचे है ना, इससे भाग देते एक बार में जाएगा तो 1 का 1 लिख लिए, 1 से किए तो पूरे cos स्क्वायर थीटा में जाएगा तो इसको लिख लिए cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया √/। इसका मतलब कि हम tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कहीं गलत नहीं ना है, देख लो बच्चा लोग, कहीं दिक्कत। अब दूसरी चीज़ एक और बात समझते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। हम जानते हैं, बार बार बता रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, पिछले वीडियो में बताए हैं, मैंने अभी जो बताए हैं। अब यहाँ क्या देखना है, अब यहाँ से फिर समझते हैं। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते हैं, नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा √/, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी समझ लिए। जिसको जितना तोड़ना है आप तोड़ते रहिए। अब इसको 1/cosec में तोड़िए, इसको सेक में तोड़िए, एक और नया मान निकल के आएगा। ये आपका रिवाइज करने पर होगा। तो इसको फिर समझते हैं, ये इतना मान आ गया। देखिए हम लोग लेके चले सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा वाला सूत्र पे, आ गया मेरा इतना मान। ये तो साधारण सी चीज़ है, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर इधर वर्ग कर दिए tan स्क्वायर थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी तो वर्ग हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। चाहे इसको इधर वर्ग है तो इधर जाके क्या बना देगा, वर्गमूल बना देगा। समझ में आया। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप लोग समझते रहिए। हर चीज़ आपको समझाया जा रहा है, इसलिए या परीक्षा में फंसिए मत। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका सूत्र। अब इसमें देखिए अगला जो है 8.4 में इसी टाइप से पूछा है। साइन का मान दे दिया है, करके अन्य निष्पत्तियों का मान निकाले। किस में निकाले, कोस में पूछ दिया है चाहे टेन में, किसी में भी पूछे, बस उसी में बदलते जाना है। आपको क्वेश्चन देखना है कि पूछ क्या रहा है। अब ये नहीं कि पूछा है 10 में मान निकालने के लिए आप कोसेक में लगाए हुए हैं, 10 में मान पूछ रहा है, आप सेक देख रहे हैं, कोट बना रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको देखिए कि हमको किस मान से निकल सकता है। 10 में निकालना है तो कोट के फॉर्म में जाएंगे तब भी निकल सकता है। हाँ, चाहे 10 को निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा के फॉर्म में जाएंगे। ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है, ये तब बारीकी से समझ में आता है। ये समझ में आ गया। और कुछ है इसमें, और कुछ नहीं ना है। अरे वो एक इसके पहले वाला जो बता दिए थे, 10 वाला बताए थे ना, अब सेक वाला बता दिए थे, अब ये 10 वाला बता दिए। चलिए इसको देख लीजिएगा। फिर अगला जो है, अगला कौन सा सूत्र है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, किसी को याद नहीं है, बोलो। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ हो गया। बोलना भी है, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूट्यूब पर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, कह देंगे कि वहाँ के भी बच्चे भाई नहीं याद किए हैं। तो क्या हो गया, समय है, याद कर लेगा सब बच्चा लोग। याद करो, थोड़ा सा सूत्र पर एकदम कमांड रखना है। और सूत्र कितना याद करना है, बस उसको बनाते देखिए कि कैसे कैसे सर बनाए हैं। हमको कोई सूत्र याद नहीं रहता है, जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तभी याद रहता है, उसके बाद हमको कोई याद नहीं। लेकिन हाँ, जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो हमको पूरा ध्यान में आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे है ऐसे है। अब हमको कोई पूछ देगा रास्ते चलते हुए
रास्ते चलते हुए कोई पूछ देगा ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या है, तो सीधे हम कहेंगे कि हमको याद नहीं है, सीधे हम कह देंगे, इसलिए कि हम जानते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तब हमको ध्यान में रहता है। ध्यान में कैसे रहता है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे तो हम उसको पहले बच्चा लोग को समझाते हैं। अब कोई रास्ते कुछ पूछ देगा तो हमको नहीं आता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको नहीं आता है, ऐसे बोल के हम निकल जाते हैं। काहे निकल जाते हैं कि सूत्र याद करने की चीज़ नहीं है, सूत्र को समझना है, सूत्र को समझना है। अब जैसे हम परीक्षा देने जाते हैं, हमको बहुत से सूत्र याद नहीं है, आपको सूत्र कितना याद कीजिएगा, इतना सूत्र है। अब अगर सोचते हैं छठा क्लास से लेकर जब आप 12th तक पढ़ते हैं, ISC तक मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ तक मैं जानता हूँ कि सूत्र ही सूत्र है। ठीक है, तो कितना सूत्र याद कीजिएगा, हाँ आप बनाते रहिएगा, रिवाइज में रहिएगा, आपका याद रहेगा। ठीक है, और सूत्र को समझ लीजिएगा ना, तो कभी भूल भी जाइएगा तो आपको अपना निकाल लेना है कि अच्छा इसका मान इतना है तो ऐसे होगा, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। और रास्ता चलते अचानक भी कोई पूछ देता है तो हेजिटेशन में भी आदमी नहीं बता पाता है, तो उससे कोई बात नहीं है। आप बैठिए इत्मीनान से, सभी सूत्र को देखिए। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इधर माइनस में है कोट स्क्वायर, तो इधर आके प्लस में हो गया, नहीं हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, चाहे इसको और यही कर लेते हैं, स्क्वायर यहाँ से हटा दिए तो इधर जाकर वर्गमूल बना देगा क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर वर्ग था तो इधर जाके वर्गमूल बना दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा। तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। समझ में आया, ये सब सूत्र है। अब यहाँ जब ये भी मेरा वर्गमूल में हो गया, इससे के स्क्वायर था तो वर्गमूल में कर दिए, अब इसको कोट को तोड़ दिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, पूरा का लघुत्तम कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। एक से गया उतना ही बार में जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से किए तो कितने बार में गया, एक बार में, तो एक से कोस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे, ये आपका भी हो गया वर्गमूल में। अब अगला देखते हैं क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले मैं बताया है 1 होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस को साइन के फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक है, इसमें भी जो है आप तोड़ सकते हैं, अपना सूत्र याद रहना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आया, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, कोट स्क्वायर थीटा, अगर हम कोट स्क्वायर थीटा यहाँ ले लिए तो ये 1 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोट थीटा इक्वल टू रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वर्ग था तो वर्गमूल कर दिया। चलिए इसको लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कोट थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अरे और देखिए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में था तो उधर जाकर माइनस में हो गया, तो इतना का मान इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर। ठीक है, नहीं और इसको डिजाइन से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ले जाएंगे 1 बटा, और इसको मन कर रहा है बनाने के लिए, तो इसमें क्या करना है और बना देंगे। चलिए देखते हैं, अब पूरा नहीं बताते हैं कि आप लोग भी कहिएगा कि सर इसी में मार लगे हैं बताने के लिए। अब इसको भी और मन कर रहा है बनाने के लिए, चलिए आगे बनाते हैं। 1 माइनस 1 बटा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बटा कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ और देखिए, अब यहाँ एक और सूत्र मिल गया हमको, ये हो गया आपका वर्गमूल में। और देखिए यहाँ इसको लिख लीजिए 1, ये हो गया 1 बटा 1 मिनट नहीं, अच्छा ये तो हो ही गया। एक मिनट यहाँ जो है, यहाँ करना क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये 1 मिनट, वही हम कह रहे हैं कि कहाँ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा देखते हैं फिर से, साफ सुथरा रहेगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो। अब यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट ओवर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो ये हो गया मेरा कितना लघुत्तम हो गया ऊपर वाला के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा, एक से गया तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे हो गया उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा मेरा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा हो गया वर्गमूल में। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया, तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। हम आपको बताए हैं कि P बाई क्यू बटा R बाई एस हो तो क्या हो जाता है पी क्यू गुना एस बटा R, ठीक है ना। अब इसको लिख लेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ओवर। अब इसको और करते चले जाइए, कहीं दिक्कत है देख लीजिए, तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना समझते हैं, आप इसका हर बारीकी को समझ सकते हैं। अब ये भी सूत्र पर होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, देखिए एक और चीज़ है यहाँ, देखिए जैसे यहाँ हम लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ इस सूत्र से भी देखिए वहाँ समझना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, नहीं आपको पता है, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ हम आपको बताते हैं, जैसे ये दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर 1 इधर आता है, इधर प्लस में है ना, इधर आता है तो क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, तो इसको इसका मान लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, अभी बताए हैं ना
इसी बात को आप समझते नहीं है, इसी बात को समझना है। अब देखिए ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ मान निकाले नहीं है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही सेक के लिए निकाल लीजिए, इसको आप लोग हल कीजिएगा, छोटा सा है। और आज का जो भी सूत्र का है, सूत्र आपको बिल्कुल समझा दिए। और कल से हम 8.4 जो है स्टार्ट कर देंगे। पहले जितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है मैं बताते जाऊंगा। ये नहीं है मैं एनसीईआरटी, ये नहीं कि एनसीईआरटी मैं पहले बनाऊंगा, पहले सिंपल टाइप का जितना भी क्वेश्चन है जो परीक्षा में अक्सर आता है, पूछता है, उस टाइप का बनवा दूंगा। और तब जो भी है कंप्लीट क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा क्वेश्चन है जो आपका माइंड फ्रेश कर देगा कि नहीं ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो उसको बनवा दूंगा। उसके लिए अब कल का इंतज़ार करना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा भी मनोबल बना रहे। और क्या हो रहा है कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया कि थोड़ा सा वो संडे था, कुछ बच्चे लोग इधर उधर चले गए थे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।